देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, जहाँ पर एन ए आपको 27 दिया हुआ है, एन बी जो है वो 35 है, यूनियन में 50 है, हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके हेल्प से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर जो वेन डायग्राम था उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। देखना, ऐसे वेन डायग्राम में दिक्कत होगा नहीं, वेन डायग्राम में दिक्कत तो होगा क्योंकि 50 टोटल ए यूनियन बी में 50 है। अच्छा, लेकिन कॉमन पार्ट तो पता नहीं चलेगा फिर उसमें कितना घटाना है। इसको वेन डायग्राम से दिक्कत होगा, इसको बाय द फॉर हेल्प ऑफ फार्मूला ही बनाओ। देखो, यूनियन में हमारे पास 50 था, एन ए कितना दिया गया है वो 27 है, एन बी हमारे पास 35 है, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो 50 इधर से हो गया 2 और 3 2 6, तो x की वैल्यू 62 माइनस 50 यानी कि 12 आ जाएगा। ओके, ये कल ही हम कराए हुए थे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसका स्लाइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो तुम लोग अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेना। रिकॉर्ड तो हो रहा है बट स्लाइड पे नहीं जाएगा ये। स्लाइड पे नहीं कर रहा है ना, ये स्क्रीन पे ही लिखा रहा है ये। फिर बुक को भी उधर करेंगे, इसको भी इधर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पता चलेगा ना। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ये। नेक्स्ट देखो, अनदर क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैक्सिमम हमें कितने एलिमेंट मिल सकते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है ऐसे। हाँ, बताओ, सोच के बताओ। मैक्सिमम। हाँ, कॉमन ना हो तो 9 होगा, और अगर मिनिमम पूछे तो उस केस में, यहाँ ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है हमको लग रहा है। क्या बोलना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी व्हेन नो एलिमेंट्स कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन पार्ट, ऐसे बोलना चाहिए। कि ऐसे में तो पता ही नहीं चलेगा ना, ए यूनियन बी में तो ए का भी एलिमेंट, बी का भी एलिमेंट और बीच वाला एलिमेंट वो भी आता है, तो ये डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 6 तो 9 तो ऐसे ही होना है। इसमें कुछ गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ो इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन सही है। देखो, ए सर्वे shows 73% of Indians like apple and 65% like oranges. Then what percent of Indian like both apple and orange? क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी तुमको एंड कुछ दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो एंड दिख लिखा हुआ मिल रहा है, इस एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 73% ऐसे हैं जिनको एप्पल समझ में आता है, और 65% ऐसे हैं जिनको ऑरेंज पसंद है। ठीक है, हमको पूछा जा रहा है कि ये ऐसे कितने लोग होंगे जो ए इंटरसेक्शन ओ, यानी कि एप्पल को भी पसंद करें और ऑरेंज को भी पसंद करें। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यूनियन में लोग कितने होंगे। चूंकि परसेंटेज में है सब कुछ,
तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यूनियन में हमें 100% चीज़ें रखनी होंगी, ठीक है? यानी कि ए यूनियन ओ जो होगा वो 100% है। एन ए तुम्हारे पास ए का पता चल चुका है, ओ पता चल चुका है, इंटरसेक्शन तुम फाइंड कर सकते हो। तो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाल लो इंटरसेक्शन क्या होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो यूनिवर्सल ही है। बेसिकली ए यूनियन बी मतलब यहाँ पर कोई अदर कॉमोडिटी नहीं ना दिया है। सिंपल बोल रहा है कि एक कुछ लोग हैं जो एप्पल लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज लेने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यूनियन लेंगे तो एप्पल और ऑरेंज का ही यूनियन रहेगा। तो इसीलिए वहां पर कुछ और जब नहीं दिया है तो हम मान के चलते हैं कि 100% इस यूनियन में ही है। ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताओ। 38 होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में तुम लोग हमको ये बताना, ऐसे कितने लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ एप्पल पसंद है, ओनली एप्पल, ये बताओ। 73 में से 38 माइनस किए, 5 हो गया यहाँ से। ठीक है, 35 करेक्ट है। अब ये बताना, ओनली ऑरेंज वाले। 30, 65 उसमें था, यहाँ 38 है इंटरसेक्शन में। 27 आएगा। ठीक है। चलो, अच्छी बात, मेजर यही पूछना था इसमें। अब सारा क्वेश्चन तुम्हारा इसी पे आएगा। अगेन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 425 स्टूडेंट्स स्कूल में हैं, और 115 जो हैं वो एप्पल जूस पर ले रहे हैं, 160 जो है वो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, 80 जो हैं वो दोनों ही ले रहे हैं। तो अब हमको ये पता करना है कि कितने ऐसे हैं जो ना तो एप्पल ले रहे हैं ना ऑरेंज ले रहे हैं। तो ये बताना है, क्या करना चाहिए। इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बनाना है। इसको हाँ, वेन डायग्राम से इसको बनाने की कोशिश करो। इन जनरल देखना कोशिश करो कि वेन डायग्राम अगर यूज कर पा रहे हैं ना तो जल्दी हो जाएगा। क्या क्या चीज़ है वो पहले देख लेना होगा। टोटल हम लोगों के पास क्या क्या है, एक एप्पल जूस है और दूसरा ऑरेंज जूस है, यानी कि ए यूनियन ओ जो है वो तो 425 ये गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि 115 जो है वो एप्पल है, ठीक है, और ऑरेंज वाले पार्टी में 160 है, ठीक है। 80 जो है वो बोथ ले रहे हैं, यानी कि ए, हाँ, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पार्ट में आ गया। सारा चीज तो मिल चुका है। अब सिर्फ हमको इसको डायग्रामेटिकली लिखना होगा। देखो, टोटल हमारे पास 425 स्टूडेंट्स का लिस्ट है। इंटरसेक्शन में कितने आ रहे थे, 80 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर ये एप्पल का पार्ट हो गया, ये ऑरेंज वाला पार्ट हो गया, बीच में 80 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए इस वाले पार्ट में, ओनली एप्पल वाला पार्ट।
बिल्कुल करेक्ट। यहाँ हो जाएगा 35। फिर इधर वाले पार्ट में देखो। हाँ 80 आएगा, गुड। अब ये तो क्लियर हो चुका ना कि ओनली 35 प्लस 80 प्लस इधर 80, ये इतने लोग हैं जिनको या तो एप्पल चाहिए या तो ऑरेंज चाहिए या फिर दोनों चाहिए। ठीक है। अब हमको पूछा क्या था, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, यानी कि टोटल सम को निकाल करके अगर हम 425 से माइनस कर दें तो वो सारे लोग हमको मिल जाएंगे जो एग्जैक्टली इन दोनों, हाँ दो, 230। गुड। समझ में आया ना दोनों को ये चीज। ज्योति, हम्म, बस इसमें लॉजिक लगाना है, कुछ काम नहीं है, तो तुम लोग डेली के टाइम पे करते ही हो ये सब चीज। बस डायग्राम बनाना सीख लेना है और हो गया हमारा काम फिर। अच्छा ये देखो वही क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही आ गया। In a group of 850 person, 600 speak in Hindi, 340 तमिल, देन अब यहाँ से क्वेश्चन बताना। फिर देखो पहले ही बोल रहे हैं बोथ हिंदी एंड तमिल, जब एंड लग गया तो मतलब इंटरसेक्शन है। ठीक है। अब बात समझ में आ चुका। यहाँ वनली हिंदी है एंड वनली तमिल है। अब फाइंड करके बता दो। इंटरसेक्शन वाला पार्ट को तो फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ओके, चलो पहला 90 आया। ठीक है, इसी तरह से आगे का निकालो। ठीक है। ये लास्ट वाला मेरे लिए छोड़ दो। 230। 9 4 13 9 होगा, 13 से 9 6, नहीं, 14 से 9 5, 250, हाँ। ठीक है 250। ठीक है। नेक्स्ट, इसको देखो, इसी तरह से क्वेश्चन को रीड करो। 100 कंज्यूमर हैं एंड क्या क्या बोल रहा है इसमें, टोटल, अच्छा 1000 कंज्यूमर हैं, 745 कंज्यूमर प्रोडक्ट ए लेते हैं, 430 जो है वो प्रोडक्ट बी लेते हैं। एंड व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, यही चीज पूछ रहा है, मैंने इंटरसेक्शन पूछा गया है। तो डायरेक्ट निकल जाएगा। हम्म। हाँ इंटरसेक्शन ही निकालना है, दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कम लीस्ट नंबर चाहिए, तो लीस्ट वही मिलेगा ना, इंटरसेक्शन ही पूछा जा रहा है बेसिकली। 185 आ रहा है। 100
और इधर से हो गया 745, 430 ऐड कर दिए, 175 आ रहा है। हम्म। ये देखो वेन डायग्राम से ना बनाने के लिए हमको सारा चीज का पता होना चाहिए। मैंने इंटरसेक्शन अगर नहीं पता है तो बीच वाला क्या कैसे फाइंड करेंगे, वो तो नहीं ना पता चलेगा। देखो अगर वेन डायग्राम ड्रॉ भी करना चाहें तो हमको पता है कि 100 लोग हैं, बीच में कुछ लोग हैं। अब ये चीज समझ में आ रहा है कि ए वाले पार्ट में टोटल 745 लोग हैं, और बी वाले पार्ट में पता चल रहा है 430 है। अब बेसिकली जो कॉमन रीजन है वो तो नहीं पता चला, बेसिकली उसी को ना ढूंढना है। तो अब ये कैसे पता चलेगा इसका, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको नहीं निकाल पाएंगे। इंटरसेक्शन प्रेजेंट है। हाँ, यूज तब करोगे जब हम लोग के पास इंटरसेक्शन में कमोडिटी मिल रहा है। पहले दे दिया गया है कि इंटरसेक्शन पता है, और बाकी इंटरसेक्शन पता है तो इधर साइड साइड का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इंटरसेक्शन ही नहीं पता है तब फिर हमको घूम फिर के इसी फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, पता होना चाहिए तब जाके हम सारा चीज़ का जवाब दे सकते हैं उसमें। कम से कम तो इंटरसेक्शन पता होना चाहिए तब जाके कुछ बोल पाएंगे। ये तो वही क्वेश्चन है। ये भी 8 नंबर में मैं 8 में भी वही पूछा था, कॉफ़ी एंड टी वाला है, देख लो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार सॉल्व करो तो देखो कितना कितना हो रहा है। 52% है, 60% ऐसे हैं जो टी लेते हैं बट कॉफ़ी नहीं लेते हैं, और 33 ऐसे हैं जो टी लेते हैं। यहाँ पर एक चीज समझना। देखो, यहाँ क्वेश्चन में हमको बोल दिया है पहले ही कि 16 लोग ऐसे हैं जो ओनली टी ले रहे हैं बट नॉट कॉफी। ठीक है, जब ऐसे लिख रहा है बट नॉट कॉफी, इट मीन्स 16 ऐसे हैं जो ओनली टी वाले पार्ट में आते हैं। एंड जो 33 जो टी ले रहे हैं, इसमें दो तरह के लोग हैं। ओनली टी वाले भी होंगे, ठीक है, एंड कुछ ऐसे होंगे जो टी एंड कॉफी दोनों लेते हैं। ठीक है, तो एक क्लू हमको पहले ही मिल गया कि ओनली टी 16 है, तो 16% तो यहाँ हो गए। तो फिर क्या कहते हैं, टी एंड कॉफी वाले पार्ट में जो आएंगे। से देखो, इसी में ही अगर मान लेते हैं इस सर्कल, ये जो सर्कल बनाया हुआ है, इसको हम टी कह दे रहे हैं और इधर वाले को कॉफी कह रहे हैं। हमको पता है कि इंटर ओनली टी वाले में कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है, और टोटल 33 जो है वो पूरे का पूरा टी लेते हैं, यानी कि पूरा जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ये 33 का है। तो पता चल चुका है कि ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट में 33 -16 लोग आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो कितना आ रहा था, 17 आ रहा था, हाँ 17 आएगा। एक तो समझ में आ गया कि 16 ऐसे हैं जो ओनली टी ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में मेरे पास 17 आ चुके हैं। तो अब हमको ये वाला पार्ट अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 52 से माइनस कर देंगे टोटल से, क्योंकि टोटल तो 52% है ना। 52 माइनस कितना हो गया, 3, और इधर से हाँ ये भी 33 ही आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, 12 3 9, और यहाँ से 4 3 1, 19 यहाँ पर होंगे। ओनली कॉफी वाले पार्ट में 19 हो जाएंगे। तो ये, हाँ हाँ हाँ, 16 और 17 को ऐड कर दिया तो 33 बन गया था। 50। तो ओनली कॉफी, हाँ तो ओनली कॉफी वाला पार्ट आ ही गया फिर ना। देखो, यहाँ दे रहा है कि टोटल 52% है, ठीक है। ठीक, 16 ऐसे हैं जो हैं वो सिर्फ टी लेते हैं बट नॉट कॉफ़ी। इट मीन्स अगर ये रहा टी वाला सेक्शन, इसको बनाओ कॉफ़ी, तो
यहाँ पर 16 हो गए, और फिर बोल रहा है कि 33 ऐसे हैं जो टी ही लेते हैं, यानी कि जो बड़ा सर्कल दिख रहा है इसमें टोटल 33 है। ठीक है, टोटल 16 को मिला करके टोटल 33 बना था। तो अगर सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 - 16 यानी कि 17। ठीक है, यहाँ हो गया 17। अब एक बार देखो, अब ये वाला सेक्शन में हमको चाहिए, ये वाला सेक्शन को पता करना है। तो टोटल 52 था, उसमें से ये 16 और इधर प्लस 17 दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा 52 - 33। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया था, 9, और ये 19, यानी कि वन। हम्म, हाँ तो हम नहीं नहीं, वनली कॉफी में हमारे पास 19 आया। जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये वनली कॉफी वाला पार्ट है, हम इसको बोल रहे थे। हम्म। हम्म। वन उसी चीज को तो बोल रहे हैं, तो जो 33 ड्रिंक टी ड्रिंक कर रहे हैं ना, उसमें 16 ऐसे हैं जो वनली टी लेते हैं ये, और बाकी जो बचे वो हैं जो टी प्लस कॉफी दोनों लेते हैं, तो वो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएगा ना। तो देखो इसमें 17 आए ना, इसमें 17 तो आ ही गया था। अब हमको ढूंढना सिर्फ इतना है कि ये वाला पार्ट जो रीजन दिख रहा है, ये पार्ट, इसमें टोटल कितने आएंगे, वनली कॉफी वाला। तो वनली कॉफी वाला हमको पता कैसे चलेगा, जब हम पूरा 52 में से इस पूरा सर्कल को हटा दें तब ना पता चलेगा। इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दिए तो अब दिख रहा है ना, हाँ 52 माइनस आप 33 कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ से हमको 19 मिल जाएगा। तो इसलिए हम बोले कि वनली कॉफी में सिर्फ 19 आ रहा है। अब अगर टोटल कॉफी की बात करें, टोटल कितने ऐसे होंगे जो कॉफी ही लेंगे, तो 19 वो होंगे जो वनली कॉफी वाले। फिर इंटरसेक्शन में मेरे पास आया था 17, तो प्लस 17 कर देंगे, तो ये वो लोग होंगे जो टोटल कॉफी लेने वाले हैं। लगता है कंफ्यूजन हो, फिर कंफ्यूज हो गई। अच्छा रुको, अब हम इसको कैसे बताते हैं, लिख के बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो, टी यूनियन कॉफी में टोटल 52 है, ठीक है। वनली टी में मेरे पास 16 है, ठीक है। टोटल टी में आ रहा है 33। देन अगर हम कहें कि टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, इसमें कितने आएंगे, तो टोटल 33 में से 16 को माइनस कर देंगे, 17 आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वनली कॉफ़ी वाले पार्ट में अगर हम बात करें, तो फिर वहाँ पर से पूरे 52 में से हमको हटाना पड़ेगा वनली टी को प्लस टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी वाला पार्ट को। तो यानी कि 52 माइनस 16 प्लस 17 यानी कि 19 आ गए थे, ठीक है। देन टोटल कॉफ़ी की बात करें, तो उस केस में हमारे पास ये 19 तो कॉफ़ी वाले आए, वनली कॉफ़ी वाले, और इंटरसेक्शन में देखो टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी में कितने थे, 17, तो ये 17 आ गए, दोनों को ऐड कर दिए 6, और ये 36। अभी समझ में आया।
अब यहाँ देखो क्वेश्चन पहला ही वही पूछा था कि कितने ऐसे होंगे जो टी एंड कॉफ़ी दोनों पसंद करेंगे, तो वो तो 17 आ गया। फिर हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, सिर्फ कॉफ़ी चाहिए तो सिर्फ कॉफ़ी वाले हमारे पास 19 आ जाएंगे। ओके, चलो। ये तो लग रहा है 3 वाला पार्ट है। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमको 3 सर्कल का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये 3 वाला है, पहले तुम लोग इसको घर में ट्राई करना। हम वही 3 वाला ही देख रहे थे कि वेन डायग्राम से तो बन तो जाएगा इसको, इसीलिए तुम लोग आराम से इसको ट्राई करोगे। यहाँ जो अलजेब्रा दिया है उसके हेल्प से तो बनेगा, क्योंकि 3 सर्कल वाला क्वेश्चन ही ज़्यादातर आता है। हम बनाने ऐसे ही तो बनवाते हैं हम, ABCDEF करके। अच्छा, तुम लोग को सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन, चलो हम इसी में पूछ रहे हैं, तब लॉजिक समझ में आ जाएगा। 3 सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तीनों के इंटरसेक्शन में कौन है? P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। हाँ, स्मॉल सी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताना कि P इंटरसेक्शन C में कौन कौन आएगा? B और C। गुड। यो, हाँ, ऐड कर देना, ये एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखा हुआ है ये। बी और सी देखो। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोटिस करना, बी वैसे हैं जो पी एंड सी दोनों में आते हैं, बट एम में नहीं आते हैं, देख लो। है ना? यही चीज को यहाँ से समझना है कि जो ये पूरा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा है, ये जो सी है वो ऐसा सी है जो तीनों में आता है, और ये जो बी है, ये एक ऐसा बी है, यानी कि इतने एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पी में आते हैं और सिर्फ और सिर्फ सी में आते हैं, वो एम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है? सिमिलर वे में इस डी को देखना, ये जो डी है, ये डी इस पी में भी आता है, इस एम में भी आता है, बट इतने एलिमेंट्स इस ये तुम्हारे सी वाले सेक्शन में नहीं आ रहा है, मतलब ये आउट हो चुका है ना। तो यही चीज को इसमें ध्यान रखना है। अब अगर मान लो हम पूछते हैं वनली, नहीं, अच्छा ठीक है, वनली एम एंड सी, वनली एम एंड सी में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं तुमको? सिंगल एफ, एफ ये नहीं, सिंगल एफ, वनली बोल रहे हैं ना, एम और सी में ही सिर्फ होने चाहिए, तो सिंगल एफ आ जाएगा। ठीक है? लेकिन उसी जगह अगर हम ये पूछते हैं एम एंड सी में टोटल बताओ, तो फिर उस केस में हमको करना पड़ता है, तो सी और एफ को हमको लेना पड़ता है। ठीक है? उस तरह से। अच्छा, अब अगर हम पूछें कि एम यूनियन सी में कितने आएंगे? एम यूनियन सी, हाँ, बोलो। बिल्कुल करेक्ट, ये सारा डिजिट सम हो जाएगा, बी, ई, सी, एफ, डी, जी, ये पाँच छः के छः ऐड हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो ये इसी का क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछा गया है। चलो, ये चीज़ तो समझ में आ गया। इसमें देखना होगा तुम लोग, डायग्राम बस ड्रॉ करते समय ध्यान रखना, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन को बनाते समय। डायग्राम सही से ड्रॉ हो गया तो अलजेब्रा करने का जरूरत ही नहीं है, उसी डायग्राम से सब कुछ मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग इसको ट्राई करना, ठीक है? तो अपने आप अब यहाँ का क्वेश्चन बन जाएगा। अब फिर कल देखते हैं,
कल इनको एक बार निमसेट का क्वेश्चन को चेक करते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा मिलेगा तो करवाएंगे वहां से, ठीक है। हाँ सही तो हो गया। कल अब देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन है। कुछ जेई वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि थोड़ा टफनेस भी पता चले क्वेश्चंस का। लॉजिक समझ में आ रहा है तो तुम लोग को तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट के बाद हम सोच रहे हैं ना इसको सीधे कंटिन्यू करें। रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, इस तरह से चले एक सिरे से। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि लिमिट पढ़ने के लिए थोड़ा सा फंक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है, और फंक्शन नहीं जानोगे तो फिर बनेगा ही नहीं, है ना। ओके, चलो ठीक है। तो फिर कल कल हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, अगर जल्दी आ जाएंगे तो फिर करवा देंगे जल्दी ही। हाँ 7 साढ़े 6 ऐसे ही। हाँ 6:30 से ही सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी मिलेगा, लगभग काम खत्म हो चुका है। कहाँ जा रही हो? वो ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले बता देना। ठीक है। ये तुम लोग को इसमें दिखा चैनल पे? चैनल पे चेक करो, चैनल पे चेक करो, तुम लोग का प्राइवेट हो चुका है। नहीं दिखेगा तो फिर बताना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक। गुड नाइट।